अस्सलाम वालेकुम। आज बैम में मैं जिस हवाले से बात करने वाला हूँ, वो नहायत ही आप कहने की जी दुखी किस्म का वाक़या है। एक नहायत ही इंटेंस ट्रेजेडी है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। दरियाए सवात पे सेल्फ़ी और तस्वीरें खींचने के बहाने या आप कहने की जी उसकी वजह से 18 अफ़राद दरियाए सवात में डूब गए। इसी महीने, इसी मानसून के सीज़न में। और हुआ कुछ ये कि जी दरिया जब खुश्क होता है तो आपको कुछ जगहों पर हल्का-हल्का पानी बहता हुआ नज़र आ रहा होता है जिसके ऊपर आप चल सकते हैं आराम से और कहीं पे खुश्की के बड़े-बड़े जो है पोर्शंस नज़र आ रहे होते हैं। तो ये ख़ानदान जो है ये सुबह के वक़्त दरिया सवात के पास होटल में गया। इनका ताल्लुक डस्का से था, पंजाब से था। एक ही घराने के अफ़राद थे, बच्चे, बूढ़े, जवान हर तरह के और लोग थे, ख़वातीन भी थीं, मर्द भी थे। ये सब लोग होटल में मौजूद थे। नाश्ता करने के बाद इन्होंने फ़ैसला किया कि ये जो दरिया सवात है, जो खुश्क है दरिया, यहाँ पे पीछे कुछ पानी बह रहा है, तो यहाँ पे खड़े होकर तस्वीर खिंचवाते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा। 18 अफ़राद एक खुशकी के बीचों-बीच हिस्से में पहुँचे, दरिया के बीचों-बीच हिस्से में पहुँचे और तस्वीरें खिंचाने के गर्ज़ से अपने ख़ानदान के कुछ अफ़राद को कहा कि वो उनकी तस्वीरें खींचें और ये खुद भी सेल्फ़ीज़ ले रहे थे। और इस दौरान फिर हुआ ये कि जी अचानक पानी का बहाव तेज़ होने लगा। लेकिन तस्वीरें खिंचवाने के शौक में इन लोगों ने उस वक़्त रवानगी नहीं की बल्कि और तस्वीरें खिंचवाने लगे और फिर वक़्त ऐसा आया कि पानी का और तेज़ बहाव बढ़ा और खुशकी के पोर्शन जो हैं वो ख़त्म होने लगे, पानी ऊपर आने लगा। मदद के लिए पुकारा गया, गवर्नमेंट की जो मदद की टीम है, वो भी देर से पहुँची। खुशकी का इलाका कम होता गया, 18 से 15, 15 से 9, 9 से 5 और 5 से सब डूब गए। जनाब इस वक़्त आप दरियाए सवात का मंज़र देख रहे हैं। ये बिल्कुल इस वक़्त खुश्क पड़ा है, बीच में आपको चट्टानें नज़र आ रही हैं और जहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, खेल रहे हैं और इसी सूरत-ए-हाल में मुख्तलिफ़ सय्याह इन चट्टानों पर आकर तस्वीरें खिंचवाते हैं ताकि एक खूबसूरत सा मंज़र वो अपनी तस्वीर में कैप्चर कर सकें। जनाब इस वक्त आप स्क्रीन पे इन बच्चों को खुश्क इलाके में देख रहे हैं लेकिन कुछ ही लम्हों के बाद यहाँ पर दरिया का बहाव तेज़ होगा और 18 अफराद एक ही ख़ानदान के हमें फंसे हुए नज़र आएंगे जिससे ये बात साबित हो गई कि दरिया का बहाव किस तेज़ी से बढ़ता है कि इंसान अपने आप को बचा नहीं पाता। आप इस वक्त देख रहे हैं कि खुश्क हिस्सा जो मौजूद था वो कम से कमतर होता जा रहा है और लोग एक के बाद दीगरे डूबते जा रहे हैं और दरिया का बहाव भी तेज़ होता जा रहा है और दरिया की ऊंचाई भी तेज़ हो रही है जिसके बायस यहाँ पर मौजूद जो खुश्क हिस्सा है, खुश्क चट्टानें हैं, वो भी पानी के अंदर ज़ेरे आब आ गई हैं और ये अफराद बड़े आराम से चलते हुए इन खुश्क हिस्सों में गए थे। पानी भी इतना था कि सिर्फ पाँव डूब रहे थे लेकिन अब पानी का बहाव इतना तेज़ हो गया है, पानी की ऊंचाई बढ़ गई है, गहराई बढ़ गई है और आप देख रहे हैं कि 18 से अफराद ही कम से कम होकर सिर्फ 4 से 5 अफराद रह गए हैं, वो भी पानी के अंदर मौजूद चट्टान पर अपने आप को संभाले हुए हैं और यहाँ पर कोई हुकूमती इक़दाम नज़र नहीं आए इनको बचाने के लिए सिवाय कुछ हल्की कश्तियों के। सवात की इस ट्रेजिडी के हवाले से जो है मुख्तलिफ़ लोगों के बयान सामने आए, फैमिली मेम्बर्स के, हुकूमत के, ऐनी शाहिदीन के। आइए इन बयानात में नज़र डालते हैं और वाक़े की मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं कि दरअसल हुआ क्या था। बात गया था तो सीन के किनारे पर खड़ा था, होटल से नीचे उतरे तो बच्चों ने बोल रहा हम सिंध देख रहे, उन लोगों ने देख रहा था तो इसमें आवाज़ आ गया भाई पानी आ गया। पानी जिस टाइम आया तो हम वापस आ रहे थे तो पानी ने घेर लिए तो रेस्क्यू वाला उस वक्त पहुंच गया तो किसी ने हरकत नहीं किया, न हाथ लगाए न कोई सीढ़ी लगाए, तो बस इसी तरह खड़ा था। पानी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो रहा था तो पानी बहुत ज़्यादा हो गया तो बस ये हादसा हो गया। तो हमारा तकरीबन 18-19 बंदे था तो उसमें 6 हम बच गया तो बकाया सारे पानी में ले गए। उसमें हम 6 में जो बच गए तो उसमें 3 पानी में ले गए और 3 हम बच गया। एक बच्ची है, एक बच्चा है और एक हम खुद है। सुनने में आ रहा है बच्चे सेल्फीज वगैरह बनाने के लिए गए थे शहबाज साहब दरिया के किनारे।
दरिया तो था ही नहीं, जितना जहाँ तक बच्चे गए हैं वहाँ तक तो खुश्क था। वो एक ज़मीन ही थी खुश्क, वहाँ पे बच्चे गए हैं, पानी उसके 10 फुट आगे था। बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं, कुछ सेल्फी, पानी पीछे से आया उनसे, जहाँ से वो गुजर के गए हैं आने वाला रास्ता बंद हो गया उनके वापसी आने के लिए। वहाँ पानी बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था, वो दरिया नहीं था, वो एक रास्ता था। वहाँ पे गए हैं बच्चे, हमें ना किसी ने कहा है इधर जाना है नहीं जाना, या इधर इस तरह पानी, हमें किसी ने गाइड नहीं किया। ठीक है, इसलिए बच्चे को गए, खुश्क जगह पे गए थे। शहबाज साहब, आपने ना अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को दरिया में डूबते हुए देखा है और बहैसियत वालिदैन मैं समझ सकती हूँ कि आप इस वक्त किस मुश्किल और किस कड़े लम्हे से गुजर रहे होंगे। जब वहां पर आप मौजूद थे तो जो लोग मौजूद थे उन्होंने कोशिश की, रेस्क्यू से रब्ता किया, वो कितनी देर में पहुंचे वहां पर, क्या जवाब मिला आपको उनसे? जी रब्ता मैंने खुद भी किया है, लोगों ने भी किया है, काफ़ी लोग लगे हुए थे, हर बंदा मोबाइल पे लगा हुआ था। लेकिन टीम 1 घंटे बाद आई है और कोई सामान नहीं था उसके पास। वही वो रस्सी एक थी, वो रख के वो कश्ती वगैरह लेने गए हैं, तो कश्ती भी वो जाल ही था लकड़ी का बना हुआ, वो बस फेंक गया उन्होंने उसमें, लेकिन वो तो उसके साथ ही बह गया। नुमान भाई, कितने लोग गए थे घर से, आपके क्या लगते थे? ये तकरीबन 30 से 35 लोग थे। मेरे मामू थे, उनके बच्चे थे, आगे से उन्हें ब्रदर इन लॉ थे, उनके कजन्स वगैरह, उनके फैमिली वगैरह सब थे। रात को सवात के लिए रवाना हुए और वहाँ सुबह 8 बजे के करीब स्टे किया उन्होंने, और उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हुए। तो ब्रेकफास्ट के बाद उन्होंने चाय पीने के लिए, और उनकी बेटियां कहती कि मामा हमने चाय पीनी है, तो वो थोड़ा सा आगे व्यू देखने चले गए रिवर। तो उसी दौरान ये सारा सिस्टम मामला पेश आया कि पानी पहले आस्ता आस्ता आता रहा, तो एकदम ही रेला आया, तो उन्हें पता नहीं चला। लड़कियां थी सब, 1.25 घंटा वो इंतजार करते हैं कोई रेस्क्यू कर ले, लेकिन रेस्क्यू वाला कोई नहीं आया और रेला बहा के ले गया, खत्म हो गया सब। दूसरा दिन था ये टूर का? नहीं, पहला दिन था। पहला ही रात दिन को था। गए थे, सुबह वहाँ 8 बजे पहुंचे थे। कितने दिन का प्लान करके गए थे, क्या सोच के गए थे? ये एक मैक्सिमम 1 वीक का प्लान था, तो इन्होंने आगे कलाम जाना था। आप अभी कितने जनाजे जो हैं वो आ चुके हुए हैं? दफन कर दिए जनाजे, तकरीबन 8 लाशें दफन होंगी। टोटल आपने बताया 35 फैमिली मेंबर्स हैं। नहीं, वो सारे नहीं थे गए वहाँ, कुछ कोस्टर में बैठे हुए थे, कुछ बाहर बैठ के देख रहे थे, एक साइड पे थे। जो आगे गए थे वो 15 अफराद थे। मैं अगर इस पे अपनी कोई ओपिनियन दूं तो आप देखिए कश्ती कितनी वीक थी जो बचाने गई है और कितनी देर में गई है। कश्तियाँ होनी चाहिए, मोटर बोट्स होनी चाहिए, ऐसी हैवी बोट्स होनी चाहिए जो इस हैवी दरिया के अंदर जा सकें, ऐसी क्रेन्स रखी जा सकें कि जो कि दरिया के बीचों बीच कोई फंसा हो तो उस क्रेन के ज़रिए उनको जो है आप कह लें कि जी उनको रेस्क्यू किया जा सके। हेलीकॉप्टर्स होने चाहिए क्योंकि आपको पता है कि जी इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में सैयाह आए हुए हैं और जो कि मानसून सीज़न है और हर जगह फ्लडिंग हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और कश्ती का हाल आप देखिए कि कितनी बारीक कश्ती है और बिल्कुल बारीक-बारीक लकड़ियों से बनाई गई कश्ती है, किस तरह से किसी की जान बचाएँगे? तो बिल्कुल ही आप मैंने कहूँगा कि जी बिल्कुल ही एक कोई तरीका ही नहीं था किसी को बचाने का, रेस्क्यू का कोई प्रॉपर आप कह लें कि सामान, कोई मशीन्स ही मौजूद नहीं थी, तो इस तरह के वाक़यात तो और भी हो सकते हैं। हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त फौरन हो गया था, लेकिन यहाँ पे वाकया ही आधे घंटे से 40 मिनट का सारा था। हेलीकॉप्टर यहाँ पे पहुँचते पहुँचते घंटा लगता है उसको। जब हम हेलीकॉप्टर पे लाए तो यहाँ से वो ये सानहा रुनुमा हो चुका था। ये मंजर आप जो देख रहे हैं ये सवात का इलाका नहीं है, ना ही केपीके का सूबा है, बल्कि ये सूबा पंजाब है जहाँ पर दरियाओं में फंसे अफराद को हेलीकॉप्टर के ज़रिए बचाया जाता है, उनको रेस्क्यू किया जाता है, जबकि केपीके में ऐसी कोई सहूलत मैसर नहीं है। ये एक जज्बा है, इसके साथ मैं अपना काम भी करता हूँ, लेकिन पहले जब कोई दरिया में कोई नाखुशगवार होता है तो जब भी कोई फोन करता है तो सबसे पहले मैं इस काम के लिए नहीं करता हूँ, चाहे मेरे घर में बीमारी हो। आप इस वक्त जो देख रहे हैं ये कश्ती जो है ये हुकूमत की तरफ से तैयार नहीं की गई, बल्कि एक शख्स ने ज़ाती तौर पर तैयार की है। इसने कुछ बांस के टुकड़े लेकर
कुछ रबड़, कुछ प्लास्टिक को लेकर ये कश्ती बनाई है ताकि लोगों की जानें ज़ाती तौर पर बचा सकें। स्वात में हादसे का शिकार होने वाली फैमिली का ताल्लुक डस्का के मोहल्ला रायवाला से है। घर के 18 अफराद जो है वो सैर तफरी के लिए नारान कगान स्वात के लिए निकले। मेरे साथ इस वक्त फैमिली के सरबराह मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नमाज में ना गल हुई है तो उन्हें क्या है बच्चे साढ़े दराज बह गए, बस इन्नी गल हुई। उस तो बाद साढ़ा उन्हें कोई रास्ता नहीं। इन्होंने यही हुकाम से अपील किया है कि जल्द जल्द जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज़ किया जाए ताकि तमाम अफराद को जो है वो निकाला जाए। ये मंज़र मैं आपको एक बार फिर दिखा रहा हूँ और कैमरे की नज़र से इस पूरे के पूरे मंज़र को किस तरह से इसको नज़रबंद किया गया है। आप देखें कि कश्ती जो कि कुछ हल्के बांसों पे टिकी हुई है, कुछ पुरानी कश्तियों के टुकड़ों से बनाई गई ये कश्ती है जो एक शख्स ने ज़ाती तौर पर बनाई ताकि लोगों की जान बचा सके, लेकिन दरिया का बहाव इतना तेज़ था कि वो इन अफराद की जान नहीं बचा सका। दूसरी जानिब मैं इन लोगों को, जो हमारी कौम है, इसको भी मैं कहूँगा कि भाई तस्वीरें खिंचाने का शौक़ है तो कभी खुश्क दरिया में ना जाएं, कभी भी पानी आ सकता है। पानी कभी कभी इतनी स्पीड में आता है कि आप अपने आप को बचा नहीं सकते। लेकिन मैं अब कुछ ऐसी क्लिप्स आपको दिखाऊंगा कि जिसमें आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चों को, फैमिलीज़ को लोग लेकर ऐसी ऐसी जगहों पर खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें खिंचाने के लिए जा रहे हैं कि ताकि तस्वीर खूबसूरत लग आ सके, जबकि वो अपनी जानें गंवा दें, और जानें उन्होंने गंवाई। आपको मैं एक बात बताऊं कि फिल्म्स के अंदर भी स्टंट होते हैं, स्टंट मैन, स्टंट विमेंस, जो बाकायदा तैराक होते हैं और उन्होंने भी सेफ्टी पहनी होती है, वो इस तरह के सीन्स करते हैं, एक्टर्स नहीं करते हैं। दूसरी जानिब कभी कभी VFX का इस्तेमाल किया जाता है और कभी कभी क्रोमा स्क्रीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, बैकग्राउंड चेंज कर दिए जाते हैं। जैसे कि अभी आप मेरा पीछे का बैकग्राउंड देख रहे हैं, दरिया नज़र आ रहा है कि हम लेके मैं दरिया के बीचों बीच बैठा हूँ, नहीं। लेकिन लोग इतने बेवकूफ़ क्यों हैं कि वो अपनी कीमती ख़ानदान की जानों को ख़तरे में डालते हैं, इनकी कीमती जानें, और अपने प्यारों को खो भी देते हैं। तो मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि खुदारा अकल के नाखून लें आप लोग, और कुछ ये ज़रा क्लिप्स देखें कि जिसमें वो लोग कैसी कैसी बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं। दो तीन दिन पहले इतना बड़ा सानेहा हुआ है लेकिन लोग फिर भी बाज नहीं आते। अब बताएं आपके यहाँ पे हुकूमत क्या करे? हर तरफ पानी ही पानी है, जब पानी ज़्यादा आ जाएगा तो ये सारे डूब जाएंगे। अब क्या कैसे समझाया जाए इस कौम को कि एक दिन पहले इतना बड़ा إذا كيف أنا وصلت يا أخي فين توبر يا رمضان يا ريت تشتي يا ريت يا رب حاول من فوق الماء ما ولا يا رب कुन्हार रिवर बालाकोट का। तो अभी वैसे तो मैं करीब जाती नहीं हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो वो जो सामने आपको जगह नज़र आ रही है ये वाली अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पर खड़ी हुई थी और एकदम से पानी का फ्लो इतना ज़्यादा हो गया कि वो सारी जगह भर गई है और ये भी भरती जा रही है। मेरी आंखों के सामने जो है ये जो इंसिडेंट्स होते हैं इस वजह से होते हैं क्योंकि जो लोग होते हैं ना वो पिक्चर्स लेने के लिए, सेल्फीज लेने के लिए बीच में चले जाते हैं। उन्हें लगता है अच्छा ये जगह खाली है, बट यू नेवर नो कि कब किस सेकंड पानी का फ्लो, क्योंकि वो पीछे देखिए बादल है, वहाँ बारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उसकी वजह से एकदम से फ्लो ज़्यादा हो जाता है। तो जब भी आप इन इलाकों में आएँ तो कोशिश करें कि जो बीच में जगह होती है जो कि आपको देखने में खाली लग रही होती है, आप उसमें जाके खड़े ना होंगे। দেখুন চলে গেল দুজন চলে যাচ্ছে, ভয়ঙ্কর হবে চলে যাচ্ছেন। যাও
ये देखें, ये माँ बाप इनके साथ खड़े हैं, ये चेक करें जरा यार, ये क्या मतलब कि ये अवाम कैसे बात आएगी भाई। और आप आइडिया लगाएं कि ये वही मुकाम है, मतलब कि ये जहाँ पे हादसा हुआ था, और आप इनको देखें जरा, आप काम चेक करें कि यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करे, और अवाम की हालत देखें जरा कि इनको अभी भी 18 बंदे मरवा कर अभी भी इनको चैन नहीं आ रहा, और दरिया का बहाव देखें आप। ये देखें आप, इन खातून की क्या मजबूरी रही है जो छोटे से बच्चे को लेकर उसकी जान भी ख़तरे में डाल रही हैं और ख़ुद भी ख़तरे में जा रही हैं। दरिया का बहाव इतना तेज़ है और वो वहाँ पर खड़े होकर सिर्फ महज एक तस्वीर के लिए कोशिश कर रही हैं। जबकि दूसरी जानिब ये हज़रत जो हैं कि अपने बच्चे को एक छोटी सी चट्टान पर खड़ा कर कर उसको बड़ी चट्टान पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक खूबसूरत किस्म की तस्वीर ले सकें। वो ये भूल रहे हैं कि शायद ये बच्चा सिर्फ इनकी तस्वीर में रह जाएगा, हकीकत में इनसे दूर चला जाएगा, क्योंकि ये इतना ख़तरनाक इलाका है जहाँ पर ये ख़ुद भी फिसल सकते हैं और बच्चे की जान को भी ख़तरे में डाल सकते हैं, महज एक तस्वीर, एक सेल्फ़ी या एक टिकटॉक की खातिर। استهتار الشباب، شوف صورة استهتار الشباب. يلا يا شباب، يلا يلا، ايه خطير، ترى خطير يا شباب، خطير، ايه خطير، يلا يا شباب. طاح 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 واحد، طاح طاح واحد، واحد طاح، واحد طاح. और इन भाई साहब को देखें जो अपने ना सिर्फ छोटी सी बच्ची को एक ख़तरनाक जगह पे खड़ा कर रहे हैं, बल्कि दूसरी जानिब अपनी अहलिया को भी वो दावत दे रहे हैं कि वो भी इसी जगह पर खड़ी हों और तस्वीर खिंचवाएं। और आप देखें कि देखते ही देखते हैं इनकी अहलिया का हाथ इनसे छूट गया और ख़ानदान तबाह हो गया। एआई का ज़माना है और जितने भी एआई एक्सपर्ट थे हमारे पाकिस्तान के, उन्होंने एआई डिपिक्टिशंस तैयार की, मुख्तलिफ़ किस्म की शॉर्ट एआई वीडियोस तैयार की, जिसमें कहीं तो ये दिखाया जा रहा है कि ख़ानदान अभी पिकनिक के लिए आया है और बड़े खुशबाश हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। कहीं भी दिखाया गया कि ख़ानदान कैसे डूब रहा है, मदद के लिए पुकार रहे हैं। कहीं पे इनकी आहें, इनकी दर्दनाक चीखें दिखाई गई हैं। एआई डिपिक्टेशन को देखकर आपको एहसास होगा कि ये कितना शदीद आप कह लें कि दुख का वाक़या था। और एआई डिपिक्टेशन के ज़रिए हम ये मालूम कर सकते हैं कि उस वक्त फ़ील कैसा हो रहा होगा उन लोगों को जब वो डूब रहे थे, उस वक्त क्या मंज़र होगा। शायद उनकी मंज़र कशी इतनी खूबसूरत अंदाज से वो चाह रहे थे कि जी दरिया जाए, हम अच्छे अच्छे तस्वीरें खींचें, खूबसूरत किस्म की मंज़र सामने आए, सीन्स हम कैप्चर कर सकें, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। एआई डिपिक्टेशंस की कुछ क्लिप्स आप लोगों के लिए। ये स्वात का दरिया है जिसका पानी अभी थोड़ा थोड़ा चल रहा है। वाह, मजा आ गया। हमने नाश्ता मुकम्मल कर लिया है। अम्मी, अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम अब स्वात रिवर पे सेल्फी बनाने जा रहे हैं। मैं हूँ, वो मेरी फैमिली है। ये स्वात का सूखा हुआ रिवर है और यहाँ पार्टी हो रही है, पार्टी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। हम नारन कागान नहीं गए बल्कि स्वात आ गए एंजॉय करने। इधर बहुत अच्छा मौसम है। हम स्वात मिंगोरा के रिवर में हैं। बहुत प्यारा मौसम है यहाँ पर। दोस्तों, आज हम पूरा खानदान दरिया स्वात पर आए हैं। नाश्ते, मौज मस्ती और तस्वीरों का प्रोग्राम है। पानी भी कम है। दोस्तों, आज हम आए हैं दरिया स्वात पर। यहाँ बहुत मजा आ रहा है, बच्चे भी खुश हैं। अब हम इस चोटी पर जाएंगे, उधर जाके मैं तुम्हें दरिया का व्यू दिखाता हूँ। दोस्तों, ये क्या हुआ? बारिश भी तेज हो गई और पानी भी तज हो गया है। दुआ करो, हमें बचाओ, अल्लाह हमारी मदद कर। लानत हो, वीडियो बना रहे हो।
करनी है, तू मदद करो। सब ले गया वो आंख का पानी, हर हमारी मदद करो, हम यहाँ फंस गए हैं। खुदारा जल्दी से हेलीकॉप्टर भेजो, प्लीज हमारी मदद करो, पानी बहुत। लानत हो, मदद करने के बजाय वीडियो बना रहे हो। अस्सलाम वालेकुम, हम सब इस जगह फंसे हुए हैं, खुदारा मदद करो। पिछले 3 घंटे से ये लोग दरियाए स्वात में फंसे हुए हैं। हर लम्हा उनके लिए एक इम्तिहान है, लेकिन अफसोस अब तक कोई। मेरी पूरी फैमिली सैलाब में फंसी हुई है, खुदा के वास्ते कोई उनको बचा लो। आप इस वक्त ये AI डिपिक्टेशंस देख रहे हैं कि हकीकत में क्या हुआ होगा AI की नज़र में। हम यहाँ फंसे हुए हैं, बड़े मेहरबानी हमारी मदद करें, नादी बहुत तेज है। आप लोग वीडियो क्यों बना रहे हैं, हमारी मदद करने के बजाय? बचाओ, कोई हमारी मदद करो, हम डूब रहे हैं, खुदा के लिए बचाओ। है कोई इस दुनिया में जो हमारी मदद कर सके? सब हमारा तमाशा देख रहे हो, अल्लाह का वास्ता है, हमारी मदद करो। मैंने आखिरी बार उन्हें चीखते देखा, मैं पलट गई, वो नहीं लौटे। अल्लाह जाने मैं क्यों बच गई। हम तो जा रहे हैं सब अल्लाह के पास, पर सिर्फ खड़े रहकर तमाशा देखने वालों की शिकायत करेंगे अल्लाह से। खुदा हाफिज बेरहम दुनिया वालों। और जाने से पहले मैं यही कहूँगा कि खुदारा आप लोग अपने ख़ानदान, अपनी जानों की जो है परवाह करें। चाहे कराची का सी व्यू का साहिल हो, चाहे वो नॉर्दर्न एरिया का नागरान कागान की पहाड़ी वादियाँ हों, चाहे वो खुश्क दरिया हों, कहीं भी आप ख़तरात मोल ना लें। और कुछ ऐसी जगह होती है जैसे खुश्क दरिया है, तो वहाँ पर तो आप कभी जाएं ही नहीं, चाहे मौसम हो या ना हो। किसी को नहीं पता कब कौन सा डैम टूट गया है, कब कौन सा पानी कहाँ से आ रहा है, और बचने की वक्त नहीं मिलता है, इतनी तेज़ी से पानी आता है। लोग कह रहे थे कि लोग अपनी जानें बचा सकते हैं, लेकिन अगर घुटनों घुटनों पानी भी और स्पीड में जा रहा है तो कैसे कोई जान बचाएगा। गलती तो ये थी कि जब पानी बढ़ रहा था उसी वक्त ही ये अफराद खुशकी में आ जाते, लेकिन तस्वीरें खिंचवाने के चक्कर में, सेल्फियाँ खिंचाने के चक्कर में लोग अपनी जानें गंवा देते हैं। अपना और अपने ख़ानदान की परवाह कीजिए, ख़तरात ना मोल लीजिए, और मेरी तरह से क्रोमा इस्तेमाल कीजिए और तस्वीरें खींचिए जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। दरियाए सवात में डूबने वाले डस्का के 18 अफराद की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन।